एक छोटे से गांव में राम अपनी बीवी और बेटियों के साथ हंसी खुशी से रहता था। उनकी इसी खुशी को शायद नजर लग गई। राम की बीवी बीमार गिरने लगी। बीमारी की वजह से वो अपनी पति और बेटियों को छोड़कर चली गई। पांचों बेटियों के सर से अब माँ का साया उठ गया था। बेटियां उदास रहने लगी और वो अपनी माँ को बहुत याद करती रही। राम ने अपनी बेटियों की देखभाल के लिए मीना से दूसरी शादी कर ली। मीना अपने 6 साल के बेटे को भी अपने साथ उस घर लेकर आई। मीना घर में आते ही अपने रंग दिखाने लगी। वो पांचों बेटियों से घर के सारे काम करवाती थी। उनसे वो खाना बनवाती, कपड़े धुलवाती और बर्तन भी साफ करवा लेती थी और अपने बेटे को आराम से टीवी देखते बिठाती थी। ये सब कुछ राम देखता, पर राम बेबस था। घर में खाना बनता था तो मीना अपने बेटे को ज्यादा प्यार से खिलाती थी। घर पे अगर कुछ टूटता या कोई झगड़ा होता तो मीना हमेशा बच्चियों को डांटती थी। ये सब भी राम देखता था, पर वो चुप था। वो कुछ नहीं कर पाया। बेटियां अभी एक दूसरे का सहारा बन गई थी। किसी भी परेशानी में वो हमेशा एक दूसरे के साथ रहती। बहनों में एक दूसरे के लिए बहुत प्यार था। एक रात मीना लड्डू बना रही थी। उसको ये लड्डू पांचों बहनों को नहीं देना था, इसीलिए वो रात के अंधेरे में बना रही थी। पर छोटी बेटी ने लड्डू की खुशबू से ही उठ गई और वह लड्डू खाने के लिए बैठ गई। उसने अपनी सारी बड़ी बहनों को धीरे धीरे लड्डू खाने के लिए उठा दिया। देखते ही देखते मीना के लड्डू खत्म होने लगे। मीना ने तो अपना सर पकड़ लिया और गुस्से में पांचों बहनों को घर से निकाल दिया। राम की एक बात भी ना सुनी। रात के अंधेरे में पांचों बहनें एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते जा रही थी। थोड़ा दूर जाते ही उनको अंधेरे में कुछ आवाज सुनाई दी। डर के मारे पांचों बहनें पेड़ पर जाकर बैठ गई। तो वहां कुछ चोर आए। उन्होंने चोरी किया हुआ अपना सोना लाकर रखा और उसको गिनने लग गए थे। चोर अपनी गिनती में व्यस्त थे तो छोटी बहन ने पेड़ का एक फल उनके तरफ फेंका। वे चोर डर गए। पांचों बहनों को मजा आने लगा। उन्होंने और थोड़े फल फेंके तो भूत के डर से चोर भाग गए और अपना सोना वहीं छोड़ दिया। वो सोना इन पांचों बहनों ने ले लिया और सोने को पुलिस के हवाले कर दिया। सारे चोरों की पहचान भी उन्होंने करवा दी। पुलिस ने पांचों बहनों को इसका इनाम दिया। उस बहनों ने इस इनाम से अपना कारोबार खोला। कुछ सालों बाद उनकी दुकान के यहाँ एक झाड़ू वाला झाड़ू बेचने आया। बड़ी बहन ने झाड़ू वाले को पहचान लिया। वो उनके पिता राम थे। राम ने भी बेटियों को पहचान लिया और माफी मांगी। अब राम अपनी बेटियों के साथ हंसी खुशी रह रहा था।